आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल। आप सब स्पाइनल कोर्ड कांग्रेस की जो यहाँ जमा है, आज हम एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए यहाँ आए हुए हैं। जो कांग्रेस की परंपरा रही है कि जो भी हमारे इस कांग्रेस परिवार के, इस खानदान के जो मेंबर इस जहाने फानी को छोड़कर उस पहुँच जाते हैं, तो उनको खराज अकीदत, उनको श्रद्धांजलि, उनकी छोटी मोटी यादों को यहाँ स्मरण करते हैं, ताकि परिवार जो है वो जिंदा रहे, हमारी परंपरा बनी रहे। इस नादर मौका पर आप सब जो यहाँ आए हैं, आप सबको जिला कांग्रेस की तरफ से बहुत बहुत नमन, आपका सुस्वागतम, धन्यवाद। आज हम कुछ ही क्षणों में प्रधान जी ज्योति प्रज्वलित करेंगी और इनके साथ हमारे बीच हमारे चुरा के रिप्रेजेंटेटिव हमारे भट्ट साहब हैं, ये भी आएंगे। ज्योति प्रज्वलित करके आप सभी लोग इस तरफ से आएंगे, बारी बारी श्रद्धा सुमन अर्पित करके अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। उसके बाद हमारी अगली पायदान पर हम अपना अगला पांव रखेंगे। तो धन्यवाद। मैं इंतजार करूँगा प्रधान साहब से और भट्ट साहब। आ जाओ बारी बारी सारे इस पास। बस ये चलो।
उसके बाद आज की कार्रवाई शुरू। भज प्यारे तू सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ईश्वरी अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान रघुपति राघव राजा राम पतित पावन गल में तुलसी मुख में राम भज प्यारे तू सीताराम गल में तुलसी मुख में राम भज प्यारे तू सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। कि आज की हम कार्रवाई शुरू करें। हम सभी 2 मिनट के लिए मौन जो है वो करेंगे, अपनी अपनी जगह पर खड़े रहेंगे। धन्यवाद। से जब निकली रूह कफस से जब निकली बुलबुले नाशाद की, रूह कफस से जब निकली बुलबुले नाशाद की, इस कदर रोया कि हिचकी बंध गई सयाद की। 2 ही हिचकी में हुआ बीमारे गम का फैसला, 2 ही हिचकी में हुआ बीमारे गम का फैसला। एक हिचकी मौत की तो दूसरी थी याद की, तो दूसरी थी याद की। आज हम उन्हीं यादों को अपने अपने दिलों में संजोए और उस विभूति को, जिन्हें चंचल नैयर जी कहा जाता था, स्वर्गीय सागर चंद जी की ये शरीके हयात थी और हमारे कर्मठ और कार्यकुशल जो विधायक हैं नीरज नैयर जी, उनकी ये वालदा मोहतरमा थी। तो आज हम सभी यहाँ इनकी जो स्मृति है, इनकी जो यादें हैं, उनको अपने अपने अल्फाज में 2-2 लफ्ज़ों में यहाँ बयान करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से राष्ट्रीय गान गाकर अपने अपने प्रस्थान करेंगे। तो मैं आज की इस कार्रवाई से शुरू में इब्तदा में हमारे बीच निर्मोही जी हैं, ये आएंगे और 2 शब्द यहाँ पर रखेंगे। श्री निर्मोही जी। जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी प्रधान श्री
पवन ठाकुर जी, इनके साथ अन्य पदाधिकारी तथा सब सदस्य जो दूर दूर से आए हैं, तो उनका सबका स्वागत करते हुए मैं आज जो हम यहाँ एकत्र हुए हैं, आप सबको मालूम है कि स्वर्गीय श्रीमती चंचल नैयर जी का निधन हुआ है, उसको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम इकट्ठे हुए। ये श्रीमती चंचल नैयर जी परमात्मा के संसार भवसागर से निकल करके परमात्मा के श्री चरणों में लीन हुई है। जो भी जाने वाला होता है वो चला जाता है, लेकिन पीछे यादें रह जाती है। हम लोग जो परिवार को एक भारी सदमा पहुंचा है, एक तकलीफ हुई है, बहुत बड़ा झटका लगा है, उसकी भरपाई तो नहीं कर सकते, उनके द्वारा रिक्त हुए स्थान को तो नहीं भरा जा सकता, लेकिन हम अपनी सहानुभूति, हम अपना जो दुख को बांटने में सहयोग कर सकते हैं। परमात्मा से प्रार्थना कर सकते हैं कि परमात्मा शोक संतप्त परिवार को ये दुख झेलने का सहयोग, इस दुख झेलने का शक्ति प्रदान करे। और कुछ थाने हो जाते हैं जरा सारा करते हैं थोड़ा। तो अब मैं वो एक बड़ी आदर्श गृहिणी थी और एक स्नेहमयी माता थी, जिन्होंने समाज में घर घर में जा कर के कौन क्या करता है, क्या क्या बनता है, उन्होंने पूरा सहयोग किया। कहते हैं कि किसी भी पुरुष के पीठ के पीछे उनकी कामयाबी के लिए महिला का हाथ होता है। तो उन्होंने अपने पति स्वर्गीय श्री सागर चंद नैयर जी, जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे, उनको मंत्री तक पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। और फिर उसके बाद अपने पुत्र को भी वहाँ पहुँचाने की जो थी कल्पना, वो कई दिनों से बोलती थी, और उन्होंने उस चीज़ को भी बहुत बड़ा योगदान दिया और उनको भी अभी MLA तक पहुँचा दिया है। श्रीमती चंचल नैयर जी समाज के हर आदमी को लेकर जानती थी, घर घर में किस घर में क्या पकता है, क्या बनता है, क्या है, वो हर घर में सबको जानती थी समाज में। हम अपनी श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे, और जो इन्होंने आगे संजोए हैं, ये पहले जिला की कांग्रेस की अध्यक्षा भी रही हैं और समाज सेवा बहुत की है उन्होंने। समाज में वो बेतासा माननीय थी। बातें तो बहुत होती, लेकिन समय का अभाव है, इसलिए मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। जय हिंद। ये श्रीमती चंचल नैयर जी ना सिर्फ समाज सेवी ही थी, लेकिन हमारी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा भी रही हैं। एक बार अबरोल साहब जब अध्यक्ष पद से हटे तो राजा वीरभद्र सिंह जी ने मैडम चंचल जी को यहाँ जिला कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया, और इनकी अध्यक्षता में भी खाकसार ने इसी तरह के कई प्रोग्राम करवाए विश्व रेस्ट हाउस में। और एक बार तो हमें कोई जगह मिली नहीं, सरकार बदली हुई थी, तो हमें जो ये बचत भवन है, इसका बाहर की जो बालकोनी है, उसमें हमें ये प्रोग्राम करना पड़ा। तो ये छोटी छोटी यादें जो हैं, ये आदमी को संजोए रखती हैं, अपने आप में मिलाए रखती हैं। तो मैं इंतजार करूंगा, हमारे बीच हमारे महेंद्र जी हैं, हमारे बीच हमारे ओम भाई जी हैं, जो
कांग्रेस के उन्होंने बोलना है सारे ने तुझे आई जाओ ना तुझे ये मत करे करो ना एक जो दूसरे जो उन्होंने इतना समाज का काम किया है कहीं का भी कोई भी उपेक्षित आदमी जब इनके दरबार पहुंचता था इनकी चेयर तक जाता था तो ये अपना सर्वस्व उसके ऊपर लुटाते थे और सही रास्ता दिखाते थे और की भरपूर मदद करते थे और आज भी ये कोशां हैं बार बार ये इल्तिजा करते रहते हैं मुझे स्मरण कराते हैं कि मैं भी कांग्रेस पार्टी में कार्यरत एक्टिव पॉलिटिक्स में रहूं तो मैंने प्रधान जी से इल्तिजा की थी कि आप जब भी जिला कार्यकारिणी की जो चयन करें तो उसमें हमारे ओम भाई जी को भी एक माकूल स्थान जो है वो दिया जाए। कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष ठाकुर कमल जी हमारे बहुत ही समाज सेवी और लोगों की हर वक्त 24 घंटे सेवा में रहने वाले गणी भाई जी, वीरेंद्र ठाकुर जी, सुदर्शन ठाकुर जी, ये हमारे त्रिवेदी अली भट्ट जी, महेंद्र ठाकुर जी, अपने परमेश भाई जी, ये हमारी महिला कांग्रेस की प्रधान श्रीमती अंजू जी, ये महिला कांग्रेस की तीसरा ब्लॉक की लब्ध जी और यहाँ पर उपस्थित सभी कांग्रेस पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं एक महान विभूति श्रीमती चंचल नैयर जी जिनकी याद में मरणोपरांत यहाँ पर श्रद्धांजलि का आयोजन किया गया है। तो आदरणीय श्रीमती चंचल जी के साथ हमारे व्यक्तिगत संबंध रहे हैं। व्यक्तिगत इस वजह से रहे हैं कि हमारा भी राजनीति से हमारे बुजुर्गों का काफ़ी दूर रहा। इनकी राजपुरा में उसकी टाइल की फैक्ट्री थी, वहाँ पर ये आते जाते थे तो वहाँ मेरे दो ब्रदर्स के मकान हैं, वहाँ इनका आना जाना काफ़ी रहता था। इस वजह से हम इनके साथ व्यक्तिगत तौर पर जुड़े हुए थे। 1982 के इलेक्शन में जब नैयर जी पहले तो खैर एक आध बार उनको मौका नहीं मिला तो जब वो इनकी वजह से इन्होंने गांव जाकर उस वक्त हमारा इलाका भी इनके उसमें पड़ता था तो इन्होंने यानी कि इनकी लोगों में इतनी छवि थी कि एक देवी रूप समान जहाँ भी ये जाती थी लोग इनके दर्शनों के लिए जैसे इंदिरा गांधी के लिए उमड़ते थे वैसे, क्योंकि इनका गरीबों के प्रति बड़ा भारी स्नेह था। तो खैर संसार में जो आया है उसने एक दिन जाना ही है। तो बाकी चलो यहाँ भाषणबाजी का टाइम नहीं है, पर हमारी श्रीमती चंचल नैयर जी को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम सभी कांग्रेस जन आने वाले लोकसभा के चुनाव में सब मिलजुल कर कांग्रेस पार्टी को की मजबूती के लिए और कांग्रेस चंबा से अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए प्रयत्न करें और जिताकर लोकसभा में भेजें। तो बाकी अब इनके बारे में तो कहने को बहुत कुछ है, पर इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर इनको श्रद्धांजलि मानी यही है कि परमात्मा इनको इनके नेक स्वर्ग में एक नेक उसमें यानी कि स्वर्ग में इनका अच्छा वो होगा और परमात्मा जो इन्होंने लोगों की भलाई के कार्य किए हैं वो ज़रूर इनको अच्छी आत्मा के रूप में वो करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय गणना कहता हुआ मैं नमन करता हूँ और आप सबको मेरा नमस्कार। जय। इंदिरा गांधी तो पूरे विश्व के लिए पूरे राष्ट्र के लिए थी, लेकिन श्रीमती चंचल नैयर जी ये जैसी छवि इंदिरा गांधी के दिल में जो गरीबों के लिए उपेक्षित लोगों के लिए दर्द था, वैसा ही श्रीमती चंचल नैयर जी के दिल में भी हर घड़ी हर पल ये एक एक बच्चे को बाई फेस जानती थी और घर घर की पूरी परिचित थी। तो बहुत अच्छा आपने ये संज्ञा दी इनको। मैं अब इंतज़ार करूँगा हमारे बीच हमारे भूपिंदर ठाकुर जी हैं, ये आए और ये भी श्रद्धांजलि के दो शब्द कहें। इनको नमन करता हूँ चंचल नैयर जी को जो देवासन हमारे यहाँ से वो नहीं है। और इसी के साथ सर्वप्रथम
यहाँ DCC के कार्यकारी अध्यक्ष कमल ठाकुर जी, ओम प्रकाश जी, परवेज भट्ट जी, परवेज जी और गनी जी और यहाँ पर उपस्थित समस्त कांग्रेस के पदाधिकारी और कर्मचारी जितने भी हमारे उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम मैं इनके बारे में यही कहना चाहूँगा कि मैं अपना ताया जी के साथ जब सागर चंद नैयर जी हमारे यहाँ शिक्षा मंत्री थे तो मैं अपने ताया जी के साथ इनके गया था, तो इतनी मृदुभाषी हमने कोई मुहतरमा नहीं देखी है। जो चंचल जी नैयर चंचल जो थी वो दिमाग से भी चंचल थी, तो इसलिए बिजली चमकती है तो आसमान का रंग बदल देती है, बिजली चमकती है तो आसमान का रंग बदल देती है, आंधी उठती है तो रात का रंग बदल देती है, गरजती है जब महिला शक्ति तो इतिहास बदल देती है। इन्होंने महिला शक्ति के रूप में इतिहास बदला है। और जैसा कि मैं अभी यहाँ कहना भी चाह रहा था, इन्होंने सामाजिक स्तर पर लोगों की इतनी सेवा की है जितने हमारे गनी जी ने 210 बार लोगों को 210 के ऐसे भी ज़्यादा बार इन्होंने लोगों को 213 बार अपना ब्लड जो है ऐसे ज़रूरतमंद लोगों को दिया है, ताकि यही हमारे साथ जाएगा, ना दौलत जाएगी, ना पैसा जाएगा, ना शोहरत जाएगी, कुछ नहीं जाएगा। जो आज हमारी श्रीमती चंचल नैयर जी ने कमाया है, आज कमाया है, तो हम चुराक क्षेत्र से भी इन्हें याद करने के लिए, इन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ आए। जब ये देवासन हुई तो जैसे कि इनके देवासन की लहर उठी, तो अगर वो चुराह में भी आई तो चुराह में भी एकदम मातम छा गया। कहा हमारे जो स्वर्गीय अगर हमारे सागर चंद नैयर जी शिक्षा मंत्री थे, उनकी धर्मपत्नी का देवासन हुआ है, तो उसके साथ हमारे चुराह में भी एक बहुत ही इसकी शोक लहर उठी। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी जो है वो ऐसे ही जो हमारी मातृशक्ति हैं इन्होंने सींचा है, तो कांग्रेस पार्टी जो है, कांग्रेस पार्टी कोई कम नहीं है, कांग्रेस पार्टी कोई रेत पर उगा हुआ पौधा नहीं है। कांग्रेस पार्टी की जो पौधा है उसकी जड़ें बहुत दूर तक हैं और शाखाएं जो हैं वो हर गांव तक फैली हुई हैं। तो मेरा आपसे यही निवेदन रहेगा कि कुछ लोग जी कर भी उतना नहीं कर सकते हैं जो लोग जीने मरने के बाद भी जो कुछ किया है। तो इसी के साथ मैं अपनी ओर से और आप सब जनों की ओर से इन्हें दोबारा फिर से श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा और भगवान से ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि इन्हें ऊपर स्वर्ग में भी अच्छी जगह मिले और अच्छा वहाँ भी नेतृत्व करने का मौका मिले। और जो इनके पीछे परिवार रहा है, भगवान से ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि दिन दुगनी रात चौगनी उनकी तरक्की हो। जैसे कि हमारे नीरज नैयर जी हैं, वो इतने भोले भाले हैं। मेरे बड़े भाई जी एक बार यहाँ आए थे, उनके यहाँ मीटिंग की थी, तो उन्होंने मेरे को कहा था कि शिव जी की पिंडी है। मैं तो शिव जी की पिंडी कहता हूँ, कोई तड़ नहीं, कोई तड़ाक नहीं, कोई कुछ नहीं। अभी हमारे यहाँ मौजूदा विधायक हैं, तो मैं भगवान से ये प्रार्थना करना चाहूँगा और ताकि उनकी दिन दुगनी और चौगनी तरक्की हो। इसी के साथ जय हिंद, जय कांग्रेस, जय जवान। धन्यवाद। हमारे बीच हमारे सुदर्शन ठाकुर जी जो यूथ कांग्रेस से मेरे साथ साथ पार्टी में सेवा कर रहे हैं, वो आए और श्रद्धांजलि अपने लफ्ज़ों में पेश करें। हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष श्री कमल ठाकुर, DCC के सारे मेंबर और BCC के भी यहाँ पधारे हुए सारे मेंबर, हमारे साथ महिला कांग्रेस की प्रधान और उसके साथ सारी जितने भी पद अधिकारी हैं कांग्रेस पार्टी की,
इनका यहाँ पधारने पर बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम यहाँ पर जो एकत्रित हुए हैं वो एक ऐसी औरत थी, चंचल नैयर, जिसकी आज मासिक, पहली मासिक है। तो ये एक ऐसी औरत थी चंबा में, जिसने गांव में तो क्या मतलब शहर में हमारे 10-11 मोहल्ले हैं, तो हर मोहल्ले में इसने कम से कम 5 लेडी बिल्कुल एकत्रित करके रखी हुई थी। जब कहीं भी प्रोग्राम होता था तो एक मोहल्ले में 5 लेडी हुई थी और 10 मोहल्ले होते 50 लेडी हुई। उस टाइम में जो लेडीज का एकत्रित होना वो इनकी देन थी। अब लेडीज इकट्ठी होती हैं, मगर जहाँ 50 होना चाहिए वहाँ 20 होती हैं, जहाँ 200 होना चाहिए वहाँ 50 होती है। तो इनकी जो शक्ति थी, नारी शक्ति जो थी, वो बहुत ही सदशक्तिवान थी। जैसे कि उस टाइम में यूथ का प्रेसिडेंट था, तो एक तो इनके जो मुंह से लफ्ज़ था वो मुंह पर जो आए वो बिल्कुल बिना रोक टोक से सीधे बोल देती वो। उस टाइम में यूथ का प्रेसिडेंट था। तो हमारे जो ये उसी टाइम ये कार्यकारी अध्यक्ष बने थे। तो जब भी मीटिंग होती थी तो इनका मेरे को फोन आ जाता था कि सुदर्शन कहाँ हुआ, तो आज मीटिंग रखी है, लड़के लेके आ जाओ। तो मैं बिल्कुल तुरंत जो है वो लड़के को सारे फ़ोन करके तो मैसेज देके और बुला लेता और मीटिंग अटेंड करते थे। तो इनका ऐसा था कि जो पार्टी के अंदर जो लोग थे, जो डीसीसी में थे या ब्लॉक में थे या गांव के जो जुड़े हुए थे लोग थे, इनके जो घर वाले थे शिक्षा मंत्री श्री सागर चंद नैयर, उनसे डरते नहीं थे, मगर इनसे बड़े डरते। ये ऐसी बात थी। हमें याद है कि एक बार राजा साहब का डिनर इनके घर में था, तो हमने कोई बात कही, तो पूर्व मंत्री सागर चंद नैयर जी को हमने बोला कि ऐसे ऐसे बोले, अच्छा कोई बाद में बात करेंगे। खाना खाने शुरू हो गए। मैंने पीछे जाके इनको बोल दिया, मैंने इनको बोला मैडम ऐसे ऐसे वो स्कूल की बड़ी आवश्यकता है, ऐसे ऐसे स्कूल अभी बात करते हैं। उसी टाइम ये गए और राजा साहब को इन्होंने सीधे बोला कि वो स्कूल की आवश्यकता है, ये लोग आए हुए हैं और स्कूल चाहिए वहाँ पे। तो ये ऐसी और थी, ये डर झक बिल्कुल नहीं था इसमें, ये निर्धड़क लेडीज थी। इसमें विल पावर इतनी ज़्यादा थी कि शायद ही कोई लेडी तैयार हो इसके बराबर। तो हमें गर्व है कि हमारे चंबा में इस प्रकार की लेडीज कांग्रेस पार्टी में रही है और कांग्रेस पार्टी के प्रति इसने इतना ज़्यादा योगदान दिया है। चाहे गांव में कहीं भी चल जाओ, जो चंबा कॉन्स्टिट्यूंसी है, जितने भी गांव थे, हर गांव के लोगों को ये नाम लेके पुकारते, छोटे हुए बड़े हुए, फलाना यहाँ पे चार रहता था, यहाँ पे वो रहता था, होशियारा रहता था, पूरा सब के बारे में इनको एक ज्ञान था। तो अब हम जो खो चुके हैं वो पा नहीं सकते हैं, मगर ये है कि हम कोशिश करेंगे इनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि जो इनके कार्यक्रम थे, नक्शे कदम थे, उस नक्शे कदम पर हम चलें और कांग्रेस पार्टी को जैसे ये रखते थे मजबूत करके, वैसे हम भी चाहें, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में हमारी जो नारी शक्ति है ज़्यादा से ज़्यादा एकत्रित हों और जो पार्टी के कार्यक्रम हैं उनमें भाग लें, कार्य प्रणाली में भाग लें। बाकी जहाँ तक श्रद्धांजलि के आगे जो हमारे इनके बेटे स्पुत्र श्री नीरज नैयर जी हैं, जैसे इन्होंने बोला ठाकुर साहब ने कि वही बहुत ही शरीफ हैं, निहायत शरीफ हैं। उनको अफसर लोग भी बोलते हैं यार आपके एमएलए बहुत शरीफ हैं। तो ऐसा है कि शरीफ भोले के 16 कहते हैं कि भोले के 16, तो वो जो है
वो बंदा ही ऐसा है कि जो भी काम बोलो ऐसा है कि हम देखते हैं हमारे जो पार्टी के लोग हैं कुछ नाराज भी हो जाते हैं उनसे, कोई क्या बोलते हैं कोई क्या बोलते हैं, मगर मैं बोलता हूँ जो 15 साल जो हमने यहाँ पीछे जो विपक्ष देखा, अब विपक्ष से हट करके हम पक्ष में आए हैं। तो जो पक्ष में 15 साल का जो हमारे पास जो लोड है वो एकदम से बढ़ गया, चाहे नौकरी का लोड है, चाहे डेवलपमेंट का लोड है, चाहे रास्ते का लोड है, चाहे स्कूल का लोड है, चाहे स्वास्थ्य का लोड है, चाहे सड़कों का लोड है, वो एकदम से बढ़ गया। तो इसको हटाते हटाते थोड़ा टाइम लगेगा और हमें सब्र करना जरूरी है कि सब्र से चलेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। और मैं अपने कार्यकर्ताओं को भी यही बोलता हूँ कि कोई बात नहीं, आपके काम भी होंगे, दूसरे के भी होंगे, आपके भी होंगे, छोटे के भी होंगे, गांव के भी होंगे, शहर के भी होंगे, मगर सबके काम होंगे। अभी हम संगठन में हैं, सरकार हमारी है, कांग्रेस पार्टी की सरकार है, हिमाचल में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, चंबा में जो है हमारे सदर विधायक जीते हुए हैं, तो ऑटोमेटिकली जो संगठन और सरकार का जो तालमेल है वो एक है। तो ये हमें बनाए रखना है। हमारी सारी सबसे ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि इनका जो भी इनकी दिशा निर्देश थे उस प्रकार से हम चलें, हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी। जय हिंद। धन्यवाद ठाकुर जी। हिमालय की इसमें तो स्कूल है इनका जो बहुत ये कांग्रेस के संगठक के हमारे आदमी हैं और इनके बुजुर्ग भी सारे के सारे कांग्रेस के सतून थे और मैं इनका यहाँ आने पर धन्यवाद करता हूँ और इंतजार करता हूँ कि ये भी दो शब्द मैडम चंचल जी के बारे में यहाँ बताएं। नमस्कार, मैं यहाँ पे सभी उपस्थित जितने भी कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, हमारे कार्यकारिणी अध्यक्ष जिला के श्री कमल राठौर जी, अध्यक्षा श्रीमती अंजू जी और गनी भाई और सभी उपस्थित लोगों का यहाँ पर अभिनंदन करती हूँ। अब हम लोग यहाँ पर श्रीमती चंचल नैयर जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। तो ये एक नेत्री के रूप में मुझे नहीं लगते थे, हमेशा माँ की तरह लगते थे, क्योंकि इनके जो हस्बैंड थे श्री सागर चंद नैयर जी, वो मेरे फादर के काफ़ी क्लोज थे। तो इनके घर में हमारा काफ़ी आना जाना था और इन्हीं के देवर के बच्चों के साथ मैं पढ़ी हुई हूँ। तो गंगाराम जी अक्सर हमें बीपीएस से हम दोनों को लेकर के यहाँ इनके घर जाते थे, तो हम बच्चों की तरह इन्हीं के वहाँ। तो आंटी को तो हमने शुरू से ही बचपन से बढ़ते बढ़ते देखा है, तो बहुत कर्मठ नेत्री थे ये। ज़रूरी नहीं है पॉलिटिक्स में आकर के ही इन्वॉल्वमेंट करके ही आदमी जो है वो आगे जा सकता है। तो नैयर अंकल को और हमारे जो नीरज नैयर जी को है उनको बहुत लास्ट टाइम भी जब नीरज नैयर जी कुछ वोटों से विजित नहीं हुए थे, लेकिन उन्होंने तब भी ये प्रयास नहीं छोड़ा और उनकी प्रयासरत रही कि नेक्स्ट इलेक्शंस में जो है वो जिंटू भाई जो है वो जरूर जीतें, और वो काफ़ी अच्छे एक लीड से जीते हैं। तो आंटी जो है वो बहुत ही एक प्यारी लेडी थी और एक बहुत अच्छी माँ थी, एक पत्नी थी। बीमारी थी, चलो अब जो उन्होंने तो बहुत सेवा करी सब लोगों ने, तो हर किसी को जाना ही है एक दिन, लेकिन चंबा के लिए इन्होंने बहुत काम करा है और एक वार्ड में कितने सीट्स जो हैं और वोट्स जो हैं वो पड़े, और बहुत खुश थी इस बार क्योंकि हटनाला वार्ड से हूँ मैं। तो फर्स्ट टाइम इस बारी हटनाला वार्ड में जो है कांग्रेस जीती है, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उनको वोट्स भी पता थे। जब हम लोग इनको मुबारक देने के लिए गए तो इन्होंने दूर से ही मुझे देख करके आवाज़ लगाई कि रश्मि तुम्हारे वार्ड से पहली बार कांग्रेस को लीड आई है और इतने वोट्स की लीड है। आप इसी से सोच सकते हैं कि उनको बीमारी के रहते हुए भी हर चीज़ की कैलकुलेशंस उंगलियों पे थी। तो नीरज नैयर जी के
जीतने में इनका बहुत बड़ा हाथ है और हम चाहेंगे कि भगवान के पास रहकर भी इनका जो आशीर्वाद है हम चंबा वासियों के सिर के ऊपर है, हम लोगों के। तो जैसे कि सर ने कहा कि औरतें दिन प्रतिदिन कम हो रही हैं, ऐसा नहीं है, जब टाइम होता है तो सब इकट्ठे हो जाते हैं। तो हम लोग प्रयास करेंगे, तो इस बार भी 24 के इलेक्शंस में भी हम हिमाचल में एक बहुत अच्छी लीड कांग्रेस को दिलाएंगे। और मैं सभी से विनती करती हूँ, जब भी ग्रुप में डाला जाता है कुछ, तो कोशिश करें कि अपने सब काम छोड़ करके कुछ समय जो है वो हम अपनी पार्टी को दें, क्योंकि अगर हम अपनी पार्टी को समय नहीं देंगे तो इसका मतलब हम खुद को समय नहीं दे रहे हैं। तो जब हम अपने कार्यों के लिए समय निकालते हैं तो इसके लिए भी हमें समय निकालना है। ये भी बहुत व्यस्त हैं, सभी यहाँ पे काफ़ी लोग व्यस्त हैं, सभी व्यस्त रहते हैं, लेकिन हमें जब अपनी पार्टी के लिए समय निकालना है तो निकालना ही है, उसको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। तो जितनी तादाद में हम लोग यहाँ पर उपस्थित होंगे वो एक वाइब्रेशंस, एक अच्छी वाइब्रेशंस जो है वो सब लोगों के बीच में आती है और हमें खुद को लगता है कि हमारे को कुछ करना है कांग्रेस के लिए। तो हम तो बचपन से ही, मैं तो बचपन से ही कांग्रेस के साथ जुड़ी हूँ, जब नहीं वोट का अधिकार था तब से जुड़ी हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर, मैंने पहले भी बताया था, इंदिरा गांधी जी का, राजीव गांधी जी का, इन सब का बहुत एक इम्पैक्ट रहा है। तो जब स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी का जब निधन हुआ था तब भी मैं छोटी थी, बहुत रोई थी। राजीव गांधी तो मुझे ऐसे लगते थे जैसे मेरे भाई हैं। तो एक ये भावना होनी चाहिए, हम परिवार हैं, परिवार जितना नाराज़गी भी चलती है, सब कुछ है, लेकिन जब भी वक्त आए तो हम एकजुट होकर चलेंगे, तभी हम अपनी कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ा सकेंगे। तो मैं सबसे विनती करूंगी, जब भी नेक्स्ट जो है मीटिंग रखी जाती है या कुछ भी रखा जाता है तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में यहाँ पर उपस्थित हो। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और श्रीमती चंचल नैयर जी को अपनी श्रद्धासुमन अर्पित करती हूँ। जय चंबा, जय हिमाचल, जय कांग्रेस। धन्यवाद बहन जी, आपने बहुत बड़ी बात कही और सागर को गागर में सिमो दिया कि पार्टी से तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे लिए ये करे, हमारे लिए से ये करे, ये करे। हमारे अपने अपने कार्य जो हैं, जो निजी कार्य हैं, उसके लिए हम बिल्कुल संलग्न हैं और उसके लिए रुचि है हमारी, हम टाइम देते हैं। लेकिन पार्टी के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए हम क्या करते हैं, ये हमें मनन करना है। हमें देखना है कि हम कांग्रेस पार्टी जो हमारी माँ है, जो राष्ट्र को चला, जो गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आज के ये खुशहाली के दिन जो जिस पार्टी ने दिखाए हैं, उसके लिए हमारे पास कितना वक्त है, हमारी कितनी डेडिकेशन है, हमारा कितना सेक्रीफाइस है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो आज इन बातों को हमने अपने मन में सोचना है, इस पर अमल करना है। हमारी बहन ने बहुत बड़ी बात कही और कांग्रेस जनों की दुखती रग पर हाथ रखा और पूरी मर्ज को इन्होंने बताया कि हमारी मर्ज के, कि हमारे पास वक्त ही नहीं है पार्टी के लिए, हमारे पास डेडिकेशन ही नहीं है, हमारे पास पेशेंस ही नहीं है, हमारी जुबान पर, हमारे फेल पर हमारा कोई अंकुश नहीं है। हम जहाँ चाहते हैं, जिसको जो चाहते हैं, हमें जरा सा चिंडू लगे कोई तो हम एकदम जहर उगल देते हैं, चाहे वो चौराहे हों, सड़क हो, दुकानें हों या घर में हो या किसी मजलिस में हो। हम पार्टी के लिए, नेता के लिए अब शब्द जो है वो कह देंगे, दिल्ली दूर। अच्छा, कुछ देर के बाद कुछ वो बड़ी धीरे से और बड़ी सहजता से कि दिल्ली दूरस्थ, जब वो दिल्ली के करीब पहुंच गए और उसके जहाँ वो सेंट बैठे थे वहाँ के दरवाजे तक आ गए, तो फिर उन्होंने कहा कि हजूर आप उठिए, यहाँ से भागिए, क्योंकि वो तो दरवाजे तक पहुँच गए हैं। तभी भी उस सेंट ने कहा कि नहीं बेटा, हनु दिल्ली दूरस्थ, कि दिल्ली अभी दूर है। और कुछ ही देर के बाद जो कुछ और लोग आए, उन्होंने बोला जी आप तो वो बिल्कुल ही तैयार होकर आ गए हैं आपको पकड़ने के लिए। तो उनको वो मैसेज पहुंचा कि भाई अब आपकी गिरफ्तारी निश्चित है। और फिर भी उन्होंने वही जवाब दिया कि हनु दिल्ली दूरस्थ। और इतनी देर में 2-4 आदमी और आए, उन्होंने कहा कि वो राजा का इंतकाल हो गया। तो जो करने वाले हुक्मरान होते हैं, जो सत्ताधीश होते हैं, वो भले ही कितना भी किसी पर जुल्म करें, और जो सहजता से आदमी सोचता है, मनन करता है, अच्छे काम करता है, उसके लिए वो दिल्ली दूरस्थ ही दिखती है। तो हमारे लिए भी दिल्ली दूरस्थ। अभी दिल्ली का ख्वाब
ना देखें, जब तक हमारे अमल, हमारे फेल, हमारी डेडिकेशन पार्टी के प्रति नहीं होगी, तो हमें ये सुहावने स्वप्न देखने का कोई अधिकार नहीं है। हम नीरज नैयर को सशक्त बनाएंगे, उसको ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से यहाँ से विजय दिलाएंगे, तभी हम राहुल जी को दिल्ली तक पहुँचा पाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं इल्तिजा करूँगा, हमारे बीच भट्ट साहिब हैं जो चुरा कॉन्स्टिट्यूंसी से आए हुए हैं, कि ये भी आए और यहाँ पर श्रद्धांजलि के 2 शब्द कहें। श्री भट्ट। हमारे अध्यक्ष श्री कमल ठाकुर जी, जिला कांग्रेस कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट राजीव ठाकुर जी, जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव प्रवेश ठाकुर जी, महेंद्र पाल जी, चुरा से भूपेंद्र ठाकुर जी, धर्मपाल अत्री जी, हमारी बहन रजनी देवी जी, चुरा की महिला अध्यक्ष लब्धू देवी जी, और सब आप कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता, आज हम श्रीमती जो चंचल नैयर थी, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए हुए हैं। हम सब ने इनके बारे में व्याख्यान किया। ये स्वर्गीय हमारे शिक्षा मंत्री की धर्मपत्नी थी और मौजूदा जो हमारे ईमानदार जो चंबा के जो विधायक हैं, इनकी माँ थी, और पहले ये कांग्रेस की जो है वो जिलाध्यक्ष भी रह चुकी थी। इन्होंने जो हमें रास्ता दिखाया, जिस तरह से ये सामाजिक कार्य करती थी, सामाजिक कार्य करना कांग्रेस पार्टी की सोच है, सभी वर्गों को साथ लेकर के ये चलती थी। तो कांग्रेस पार्टी का भी यही एक हमारा लक्ष्य रहता है, तो हम भी उस लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ें, उसी तरह से कार्य करें, तो ये हमारी उनके लिए सच्ची जो है वो श्रद्धांजलि होगी। और आज मैं एक अल्लाह से, भगवान से दुआ भी करता हूँ कि इनको ये दुनिया छोड़ के चली गई हैं, इनको वहाँ स्वर्ग में भी जो है वो अच्छा स्थान मिले। हमारा श्रद्धांजलि के साथ साथ हम कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए भी एक चर्चा कर रहे हैं। चुनाव हमारा जो है वो 2024 का जो है वो आने वाला है, और हम सब समझते हैं कि जो हमारा विपक्षी दल है वो झूठ बोलने में माहिर है, वो लोगों को बरगलाने में माहिर है, झूठी उनकी जो है वो विज्ञापन है। तो उसका मुकाबला हम लोगों ने करना है, और 2024 में हम तभी कांग्रेस पार्टी की जो केंद्र में सरकार बना पाएंगे। हम लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा, सब लोगों को इकट्ठा होने का मैसेज देना पड़ेगा। हमें लोगों को इकट्ठा करने के लिए काम करना पड़ेगा, नहीं तो 10, 20, 50 लोग जो है वो ये गनी जी ने जो बड़ा अच्छा जो एक हमें हिंट दिया कि अभी दिल्ली दूर है, उसके लिए काम हमें करना पड़ेगा। हमने सिर्फ अगर किसी की विधायक के साथ या हमारे नेता के साथ ठीक है, तो अपने कामों में ही मस्त नहीं रहना है, दूसरे गरीब लोगों के भी काम करवाने हैं, तभी जो लोग हमारी पार्टी के साथ जुड़ेंगे। नहीं तो संगठन जो है इसमें सच्चाई बोलने में कोई बुराई नहीं है, हम पीछे हैं बड़ा। भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत एक्टिव है, उनके लोग वो सत्ता में ना होते हुए भी ऐसी उनकी फीलिंग है कि वो सत्ता में है, और जिस तरह से हमारी स्ट्रेंथ है वो लगातार विपक्ष में है। ये सच्चाई हमें बोलनी पड़ेगी। सच्चाई बोलने से अगर हम गुरेज करते रहेंगे तो जब 2019 का इलेक्शन हुआ था तो 25-25 हज़ार हम जो है वो डाउन गए थे हर विधानसभा क्षेत्र में। तो वो वोट उसी तरह का सिनेरियो ये 24 में भी क्रिएट करेंगे, जो भी उन्होंने किया था। उसको लड़ने के लिए हमें बिल्कुल फौज तैयार करनी पड़ेगी, क्योंकि झूठ बोल के जो रिजल्ट आ जाएगा मेज में सामने, उसको बोल के हम क्या करेंगे। तो ये हमारे ऊर्जावान अध्यक्ष हैं कमल ठाकुर जी, ये हर जो है वो तरीका जानते हैं,
और मेरी इनसे भी गुजारिश है कि ये मतलब जो है कांग्रेस पार्टी को इकट्ठा करते भी रहते हैं, हर काम करते हैं, थोड़ा और हर विधानसभा क्षेत्र में भी ये बैठकें करें और हर जगह जो है वो काम जो है वो एक्टिव करवाएं। बाकी आप सब लोग मेरे से सीनियर हैं, एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, मेरे को ज़्यादा नहीं बोलना इसके बारे में। एक बार पुनः मैं श्रीमती जो चंचल नेहरी इनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। इससे पहले कि हमारे बीच हमारे कार्यकारिणी अध्यक्ष, मैं नहीं कहूँगा क्योंकि मैं अक्सर प्रतिभा मैडम जी से बात करता रहता हूँ कि कमल जी को आप थ्रू करो और कार्यकारिणी का ये जो आपने बिल्ला लगाया हुआ है इसको हटाओ, क्योंकि कार्यकारिणी तो तब होता है कि जब दो प्रधान हों। हमारे ऑलरेडी जो प्रधान थे वो तो विधायक बन चुके हैं, तो अब हमारे कार्यकारिणी ना रहते हुए यही प्रधान हैं और इनके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे शिमला तक, और खड़गे साहब से भी अगर इल्तिजा करनी पड़ी तो ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ हजारों लाखों लोगों का आना जाना है और ये सबसे परिचित है और उस माता की अनुकंपा है, इन पर दया दृष्टि है। और ये पार्टी को मैं समझता हूँ कि मैंने बहुत प्रधान देखे हैं, जितने भी प्रधान हुए हैं सबको देखा हुआ है, तो इनकी कार्यशैली जो है मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा सशक्त होगी, क्योंकि हम सभी इनके ताबे हैं, इनकी बात मानते हैं और इनकी जो फिजिकली शख्सियत है, सहज सरल और सौम्य स्वभाव, ये किसी किसी में होता है, ये गॉड गिफ्ट होती है और ऊपर से माता जी की अनुकंपा है इनके ऊपर। तो मैं सोचता हूँ कि हमारी जो डिस्ट्रिक्ट जिला कांग्रेस की जो बॉडी है, इनके ज़माना में पूरे हिमाचल में एक अलग बॉडी बन के निकलेगी और हमें भी जो कांग्रेस के सिपाही हैं, मजदूर हैं, कांग्रेस के एक सेवक हैं, तो हमें भी उसमें भरपूर काम करने का मौका इनके तहत मिलेगा। तो अभी हमें यही मनन करना है कि हमने क्या करना है। पार्टी ने तो 150 सालों से हमारे लिए किया ही है, लेकिन अब हमारी बारी है। हमने पार्टी के लिए क्या डेडिकेशन करनी है, क्या हमने कुर्बानी करनी है, क्या पेशेंस रखनी है, क्या जब्त करना है, गुस्से को रोकना है अपने भाइयों के प्रति, पार्टी के प्रति, नेताओं के प्रति। कोई भी अपशब्द जो है हम कहीं भी ना कहें, क्योंकि कहते हैं कि बात तुम्हारी कैद में है मगर जब तक तुम चुप हो, और बेसोचे समझे बोलना हमेशा ही नुकसान का मौजब बनता है। इसलिए आदमी को चाहिए कि जो ना जानता हो वो ना कहे, क्योंकि विस्प्रेडिंग जो है ये भ्रांतियाँ ना फैलाए, बल्कि हर मालूम बात को जो उसे इल्म है मालूम वो भी ना कहे, क्योंकि बहुत से अल्फाज जो हैं आदमी को नेमत छीन के अजाब दे देते हैं। इसलिए हमें कांग्रेस में मैं तो सोचता हूँ कि प्रधान जी से इल्तिजा करूँगा कि जो ये इनके मेंबर बनेंगे हम उनको ओथ देंगे कि हम अपनी ज़ुबान पर, अपने अमल पर, अपने फेल पर जब्त रखेंगे, उस पर कंट्रोल रखेंगे, तभी हम कांग्रेस पार्टी को पनपा पाएंगे। इन्हीं अल्फाज के साथ अब आप बोलेंगे। धन्यवाद। आइए आप, वेलकम। भाई साहब ने इच्छा जाहिर की है। यह अध्यक्ष कमल ठाकुर जी, गन्नी जी और बाकी ज्येष्ठ पार्टी के सदस्य, भाई साहब ने कल ही मुझे कहा था कि भी हम चंबा जाएंगे, आप क्या रहना। हम सही टाइम यहाँ पहुँचे। 1980 की बात है, मैं टीचर के पद पर कार्यरत हुआ। वो मुझे याद है, सागर चंद्र जी कैलकुलस मिनिस्टर हुआ करते थे, और जो चंबा के हम यूनियन की तरफ से उन्हें घर में मिले, नायर जी और उनके मिसेज। मैं कहता हूँ कि कांग्रेस की ये एक रीढ़ की हड्डी है थी, और उस समय उन्होंने कहा कि चंबा के जितने भी टीचर हैं वो मैं घर में देखना नहीं चाहता।
फख्र से कह रहा हूँ, वो यहाँ नहीं है। नहीं, ये मैडम वहाँ थे, उन्होंने कहा ये काम होना चाहिए। शिमला जाके अनाउंस किया कि जितने भी टीचर बाकी हैं वो एनी हो, किसी भी पोस्ट पे हैं, JBT में, कुछ में, जो भी उन्होंने किया होगा वो कार्यरत। और उस समय हम फख्र से कह रहे हैं, आज हम रिटायर हो गए हैं, लेकिन जितने भी टीचर थे, हजारों टीचर, वो आज इन्हें याद करते हैं। सच्ची श्रद्धांजलि तो वो होगी कि हम इनके चरण कमलों के ऊपर चल के इनकी जो इच्छाएं थी उनके ऊपर हम पैर रख के, पग रख के आगे बढ़ें, तो सच्ची श्रद्धांजलि तो वो होगी कि हम इनको आगे तभी लेंगे। मैं कहता हूँ भगवान करे कि इनको ऊपर ऐसी जगह मिले, उच्च स्थान मिले कि ये और भी अपना मन शांति करने के लिए और कार्य करें ऊपर। तो हमें भी पार्टी के साथ उस टाइम से जुड़े हैं, तो हमें भी इस पार्टी को आगे ले जाने के लिए, हम तो हैं ही हैं, लेकिन 4 आदमी, जैसे कि भाई साहब ने कहा कि भी 5 मैडमें जोड़ ली, 5 उधर भी जोड़ ली, तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। तो मैं तो कहता हूँ कोई बड़ा काम नहीं है कि हम इतने ऊंचे उठ जाएं और इनकी तरह विख्यापित हो जाएं। पुनः इनका श्रद्धांजलि तभी हम चाहेंगे कि हम इनके कर्मों पर सही ढंग से चलें। धन्यवाद सर। आपने 2 मिनट कहने की इच्छा जाहिर की। मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ कि एक प्रोटोकॉल होता है, लेकिन पार्टी एक परिवार है, इसमें कोई प्रोटोकॉल नहीं है। ठीक है, जिसका जो दिल करे, आपका ये घर है, आपका मंच है, आप जिस वक्त भी जो चाहें अपने इजहार जो है वो कर सकते हैं। अब अथरी जी ने भी बीच में इजहार किया, जबकि आते मैंने इनको पूछा था कि अथरी साहब आप कांग्रेस के जिला अध्यक्ष कमल ठाकुर जी, सुदर्शन ठाकुर जी, प्रवेश भट्ट जी, हमारे भूपेंद्र ठाकुर जी, परमेश ठाकुर जी, महेंद्रपाल जी, ओम प्रकाश जी, गनी जी, हमारे बाबू प्रेम जी, राजीव ठाकुर जी, सुदर्शन ठाकुर जी, सभी यहाँ पर गणमान्य लोग हमारे कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता। आज हम जो हैं, हमारी जो जिला की पूर्व में अध्यक्ष रही श्रीमती चंचल नैयर जी को हम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। जैसा कि सभी ने कहा कि ये हमारी बड़ी जो है सुदृढ़ लेडीज थी, और यही फर्क होता है जाने जाने में। जाएंगे तो सभी, एक दिन सभी ने जाना है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला और एक बांधा जाए जंजीर। यानी कि जाने जाने में फर्क होता है। सभी जाते हैं, दिल में पता नहीं कितने लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जिनको हम दिल से, अपनी अंतरात्मा से याद करते हैं। उनमें से ये हमारी श्रीमती चंचल नैयर जी थी। अब हमारा सबका ये फर्ज बनता है, ज़्यादा बस नवाजी तो क्या करिए, यहाँ सिर्फ हमारा ये फर्ज बनता है कि जैसी मेहनत इन्होंने करी, जैसा कि सुदर्शन ठाकुर ने कहा था कि ये हर जगह इनके हर बूथ पर 5-5 लेडीज, 50-50 लेडीज जोड़ती थी, तो हम भी इनके बताए हुए मार्ग पर चलें और एक बूथ पर जो है कम से कम 20-20 कार्यकर्ता जोड़ें, और आने वाला जो हमारा लोकसभा का चुनाव है उसके लिए तैयार रहें। यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसके साथ हमारे कर्मठ प्रधान श्री कमल ठाकुर जी से, वो यहाँ आए और
हमें प्रेरणा दें, हमें रास्ता दिखाएं कि हमने 2024 तक कैसे जो है वो एक योजना बनानी है, कैसे हमने ये युद्ध लड़ना है और पार्टी का एहतराम रखना है और पार्टी को पूरे के साथ चलना है। तो कमल ठाकुर के साथी हमारे सुदर्शन जी, हमारे शिवाज से कार्यकारी अध्यक्ष भूपेंद्र जी, परवेज जी, हमारे परवेश जी, यहाँ पर हमारे ये जो जिला कांग्रेस की महिला अध्यक्ष यहाँ अंजू देवी जी, यहाँ चुरा महिला कांग्रेस की अध्यक्षा लवली देवी जी, यहाँ पर हमारी रजनी शर्मा जी, यहाँ हमारे कांग्रेस पार्टी के अतरी जी, यहाँ हमारे पुखरी से आए हुए कांग्रेस पार्टी के बुजुर्ग और हमारे साथी रहे भारद्वाज साहब के भी टाइम, यहाँ हमारे देवराज जी, उत्तम जी, हमारे गजेंद्र जी, हमारे सुरेश जी, यहाँ पर सभी हमारे कांग्रेस पार्टी के साथी, महिला में जो हमारी महिला कांग्रेस की जितनी भी सदस्य हैं वो यहाँ पर जो आई हुई हैं, हमारे नरमोई साहब, हमारे भाई गनी जी जो समय समय पर सबको हमें आगाह करते हैं, हमारे मीडिया के और पत्रकार साथी। तो आज हम सभी यहाँ पर हमारी जो परम आदरणीय स्वर्गीय श्रीमती चंचल देवी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ हम इकट्ठे हुए हैं। मैं समझता हूँ कि इनका निधन केवल परिवार को ही नहीं बल्कि ये पूरी कांग्रेस को क्षति है और इस क्षति की पूर्ति हम नहीं कर सकते। इस परिवार के साथ सब लोगों का लगाव रहा है, जुड़ाव रहा है। स्वर्गीय सागर चंद नैयर जी जो पूर्व में शिक्षा मंत्री थे, हम जब भी शिमला जाते थे कोई भी काम नहीं होता था तब भी इनकी कोठी में जरूर जाना और यहाँ मैडम यहाँ पे मिलते थे तो पूरे का पूरा इनका बर्दाश्त हमारे ऊपर रहता था। कोई वहाँ हमें गाड़ी चाहिए, कोई कुछ चाहिए, कोई रात को रहने की व्यवस्था चाहिए, तो ये पूरे का पूरा हमारा ध्यान रखती थी। तो इनके घर में भी अभी तो घर इनका उधर है, पहले पिक्चर हॉल के पीछे ही थे, तो वहाँ भी हम लोग जब भी चंबा आए तो 10 मिनट के लिए वहाँ इनके पास वहाँ हम जाते रहते थे, तो बातचीत होती रहती थी, कांग्रेस की बात होती थी। हमें बहुत समय मिला इनके साथ काम करने में। उसका बाई इलेक्शन हुआ जब बनीखेत का, तो सुदर्शन जी को भी पता ही है, तो इनकी भी ड्यूटी लगी हुई थी, तो हमें भी मौका मिला। पंडित सुखराम जी थे, स्वर्गीय देवी सिंह जी थे, तो उनके साथ ही मेरी ड्यूटी थी, तो इनकी ड्यूटी भी इनके साथ ही थी। पैदल पूरे गांव में मैडम जाती रही और मैं समझता हूँ कि चंबा के घरों की यहाँ बात कर रहे थे, इनको सब घरों का, हमारे भी उधर इनको पूरा पता रहता था कि कौन कहाँ और जहाँ मिलना, तो इन्होंने सभी का पता पूछना। तो मैं समझता हूँ कि कर्मठ कांग्रेस परिवार से ये थे और नैयर साहब जो खुद थे वो जैसे हमारे नीरज नैयर जी हैं उसी तरह से वो भी बिल्कुल उसी तरह से सत स्वभाव और बिल्कुल ही ईमानदार मंत्री थे। कभी भी कुछ नहीं, जो भी काम था ये एकदम कराने में सक्षम थे। तो आप सब लोगों ने यहाँ श्रद्धा सुमन के लिए अर्पित किए, हमारे जिला कांग्रेस के प्रधान रहे। इसकी भी मैं आपको बात सुनाता हूँ। राजा साहब जब टूर पर थे तो इनको जो प्रधान बनाने का लेटर है, राजा साहब प्रधान
प्रधान थे कांग्रेस पार्टी प्रदेश के, तो वो सुंडला में टाइप हुआ। जब रात को 11 साढ़े 11 बजे वहाँ पहुँचे तो राजा साहब ने बोला कि यहाँ उस वक्त कंप्यूटर नहीं थे, टाइपराइटर का इंतजाम हो जाएगा। मैंने कहा जी हो जाएगा। तो नरमोई जी वहाँ सुंडला में कोठा जी थे NHPC। तो मैंने बोला कोठा जी यहाँ रहते हैं, मैं पता करता हूँ। कहते यार करो जरा, मेरे को बोला उन्होंने कि करो इंतजाम। तो गाड़ी राजा साहब की ली और कोठा जी को जगाया 11:30 बजे रात को। तो उठा के टाइपराइटर और कोठा जी को हम ले आए, अंदर ले आए। तो राजा साहब खुद जहाँ रूम में थे सुनला के रेस्ट हाउस में VIP रूम में, तो खुद लग गए टाइप करने। मैंने कहा सर टाइम लग जाएगा। तो मैं इनको कोठा जी से कहता हूँ नहीं तेरे को नहीं पता, ये बड़ा प्राइवेट लेटर है। तो मैंने कहा ये आदमी मेरा है, कहाँ का रहने वाला है? मैंने कहा जी कश्मीर का है, जम्मू श्रीनगर। तो अच्छा तेरा आदमी है? मैं ठीक है, ये बात तो नहीं करेगा किसी से नहीं करेगा। उन्होंने उनको अंदर बुलाया और खुद प्लेट किया, खड़े हो गए, उनको कुर्सी दे दी। वो देखे भाई ये तो खड़े हो गए। मैंने कहा कोई बात नहीं बैठो। और उन्होंने, हम 3 आदमी थे अंदर, तो उन्होंने सारे की सारी टाइप की, कोठा जी से कराई। और मेरे को तब तक पता नहीं था किसको बना रहे हैं। तो जब इनका नाम छपा तो मैंने देखा कि मैडम को उन्होंने वहीं पे जो है वो अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी का बनाया। तो ये तो वही पुरानी याद है। और इन्होंने सबके ऊपर बंदोबस्त रखा, कोई काम है तो फटाफट हम लोग ये समझते थे कि कोई बात नहीं, इनको कहना, नैयर जी को कहना, कभी कोई समस्या वाली बात नहीं थी। राजीव जी का मैंने नाम नहीं लिया, हमारे हॉकी वाले सब हैं, इनका नाम नहीं लिया। चलो जिनका नहीं लिया, मैं इंद्रपाल जी हैं हमारे भाई। तो हम लोग सब मिलके असली श्रद्धांजलि कांग्रेस परिवार को जोड़ना, यहाँ बहुत अच्छा बोला हमारे रजनी शर्मा जी ने, बाकी के सारे लोगों ने बोला, तो कांग्रेस परिवार को जोड़ना हमारा सबसे बड़ा काम होगा। और मैंने कोई 5-6-7 दिन पहले नीरज जी से बात करी थी, तो मैंने कहा जी अब जब कोई मीटिंग होती है DC, तो वहाँ पूछा जाता है, शुक्ला जी वहाँ से पूछते हैं कि भाई आपका चंबा का कितनी मीटिंगें की, और आपने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की कितनी मीटिंगें करी, आपने MLA के साथ कितनी मीटिंगें करी, आपने महिला कांग्रेस के साथ कितनी मीटिंगें हुई, उनकी कितनी मीटिंगें हुई। तो वहाँ मैंने कहा हम लोग चलो बहुत झूठ बोल चुके हैं। अच्छा, तो अब इसको कहीं ना कहीं हमें करना है, या तो शुरू। तो उन्होंने बोला है कि जो भी कागज वगैरह हैं तो मेरे पास ही हैं, सारे के सारे पेपर ले लो और शुरू करना है। बिल्कुल उनका भी यही था। चलो उनको थोड़ी मुश्किल हुई, पीछे थोड़े इलेक्शन में थे बिजी, फिर ये बीमार चले, फिर उसके बाद इनका निधन हो गया। तो हम सब लोग समझो कि हम सब लोग कांग्रेस परिवार से हैं और इनके ही परिवार से हैं। हम सब लोग काम करेंगे मिलके और कोशिश करेंगे। हमारे जितने लोग इसमें हैं, कुछ लोग तो हमारे जा चुके हैं, उनसे भी बात करेंगे कि आपने वापस आना है तो उनके नाम फिर करें। अगर नहीं तो जो एक्टिव लोग हैं उनको डाल के, जो काम करने वाले लोग हैं, काम कर सकते हैं, उनको करेंगे। और ब्लॉक में भी हम करेंगे। इस टाइम में चलो ऐसी बात करना ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि हम किसी और काम के लिए ही हैं। लेकिन बीच में असली श्रद्धांजलि या श्रद्धा सुमन वही है कि हम कांग्रेस परिवार को इकट्ठा रखें। हम सुदर्शन जी के साथ, मैं और सुदर्शन जी यहाँ प्रदेश कांग्रेस कमेटी, और राजा साहब ने हमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी स्काई कमेटी का सदस्य बनाया था, और उसको प्रेजाइड मुख्यमंत्री जी करते थे। उसमें केवल MLA होते थे या सेक्रेटरी होते थे। तो आप सब लोगों की कृपा से और संगठन की कृपा से ही ऐसे पद मिलते हैं, और सब लोगों के लिए मिलेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर हम लोग सब जुड़े हैं तो इसका फल भी मिलता है। और हमारे माननीय जो ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं, मुख्यमंत्री, बहुत अच्छा कार्य पार्टी के लिए कर रहे हैं। धन्यवाद प्रधान जी। आप गुरु जी अभी बैठिए।
राष्ट्रीय काम तो तो आए आप, लेकिन अपने साथ 2-2 4-4 आदमी का काम करना है हर घड़ी जहाँ भी हैं, तो हम राष्ट्रीय